यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल का हमारा क्वेश्चन था कि जब सेल जीवन से एग्जिट कर जाती है तो कौन से फेज में जाती है। जी नॉट फेज इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन था कि अगर जीवन में सेल के पास 4 पिकोग्राम डीएनए है तो G2 में कितना होगा। तो आप जानते हैं डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है इस फेज में, और इसलिए G2 में 8 पिकोग्राम हो जाएगा। आज का टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस इज अ सिंपल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन है, जहाँ जेनेटिकली सिमिलर सेल्स बनती हैं एंड जनरली टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल। तो ये 2 स्टेजेस में होता है बेटा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होने लगते हैं, लिटिल होने लगते हैं, मोटे होने लगते हैं ताकि वो प्रॉपरली डिवाइड कर सकें। स्पिंडल फाइबर का बनना शुरू हो जाता है। एनिमल सेल है तो जो सेंट्रियोल है वो मूव करके अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी डिसअपियर हो जाता है, और जैसे ही ये डिसअपियर होता है हम मान लेते हैं मेटाफेज आ गया। मेटाफेज में क्रोमोसोम बिल्कुल क्लियर हो जाता है, माइटोटिक स्पिंडल बन जाता है, और वो जो स्पिंडल फाइबर है क्रोमोसोम पर काइनेटोकोर, यस आपको पता है जो सेंट्रोमियर है वहाँ प्रोटीन की प्लेट होती है काइनेटोकोर। तो एक ही क्रोमोसोम के दोनों तरफ यानी दोनों पोल की तरफ जो काइनेटोकोर है वहाँ 2 अलग अलग स्पिंडल होते हैं, यानी एक स्पिंडल एक पोल से आता है, दूसरा दूसरे पोल से आता है और क्रोमोसोम को अटैच कर लेता है। सारे क्रोमोसोम एक इक्वेटर प्लेट पे होते हैं। एनाफेज आ जाती है, सेंट्रोमियर वहाँ से स्प्लिट हो जाता है और जो क्रोमोसोम है वो 2 क्रोमेटिड में डिवाइड हो जाता है। दोनों क्रोमेटिड मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स अपोजिट पोल की तरफ, और यहीं पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएगा मेटाफेज के कंपेरिजन में, क्योंकि अब क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड वाला है। टीलोफेज आ जाएगी। इट इज़ जस्ट एंटी प्रोफेज। जो कुछ भी प्रोफेज में हुआ है उसका ठीक उल्टा टीलोफेज में होने वाला है, और यहाँ फिर क्रोमोसोम फिर से जो अपना कॉम्पैक्शन था वो लूज़ कर देंगे, इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर देंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी फिर से आ जाएगा। एंड नाउ साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। एनिमल में साइटोकाइनेसिस होती है फरो फॉर्मेशन से, जो डीप होती चली जाती है बाहर से अंदर की तरफ। प्लांट के अंदर जब आप आते हैं तो सेल प्लेट बनती है सेंटर में, और वो फिर सेंटर से पेरीफ्री की तरफ जाती है। आप जानते हैं मिडल लैमेला बनती है, दैट इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, लेकिन इसमें मैग्नीशियम भी होता है, तो प्लांट में मिडल लैमेला बन जाती है। ये जो डिवीज़न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीसेलुलर बॉडी में ग्रोथ के लिए होता है ये डिवीज़न, रिपेयरिंग के लिए होता है, और इससे जेनेटिकली सिमिलर सेल बनती है। तो नाउ माय क्वेश्चन इज दैट अगर किसी सेल में उसकी जीवन स्टेज में 10 क्रोमोसोम हैं तो आपको बताना है एनाफेज स्टेज में या एनाफेज की लास्ट में उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे। थैंक यू।